श्री अनूप कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कोरोना काल में आपदा को एक अवसर के रूप में व्यक्त किया था। उसी संदर्भ में आप किस रूप में देखते हैं उनके वक्तव्य को और अपने रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने ये कोरोना एक अवसर के रूप में इस कारण देख रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन निकल आ गया है, तो कोरोना का वैक्सीन से क्या होता है? जैसे होता है कि पेंसिल की 100 गलतियाँ माफ़ थी, लेकिन पेन पर जिम्मेवारियाँ बहुत हैं। ये तो उसी तरह से कर रहे हैं कि जैसे जो भी आपदा आ रहा है, दंगा फसाद, और उसको अवसर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जो पेन पर जिसको बताता है, जो पेन होता है उसकी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि पेन एक बार लिखा जाता है तो मिटता नहीं है, और वो डेली ऐसी स्टेटमेंट देते हैं और गलती करते हैं। इस कारण ये अवसर कर दो। अब ये तो बताइए कि आदमी इतना मर गया, यहाँ तक कि लाल किला पर झंडा फहरा दिया गया, वो भी एक अवसर ही है। क्या इनका कानून व्यवस्था देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं? और ये जो गृह मंत्री जो है अपने को चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहने से बनने से नहीं होता, चाणक्य की तरह कार्य करना पड़ेगा। ये चलते कि चाणक्य का जो कार्य होता है, उसने अर्थशास्त्र लिखा, अभी तक एक किताब भी नहीं लिखे है। समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलते थे, सभी को देखते थे, सबको मिला कर के चलते थे। ये कहाँ देख रहा है? ये तो हर जगह कभी CAA के नाम पर, NRC के नाम पर, कभी दिल्ली दंगा होता है, कभी खाने के लिए मुहताज है लोग, यहाँ तक कि हाईवे पर मर जाते हैं। इसी कारण एक कहावत भी है, कचरे में पड़ी रोटियां रोज़ ये कहती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जो कचरे में जो रोटियां खा करके फेंक देते हैं, वो आदमी ये बताता है कि अब औकात अपनी भूल गए। कितने गरीब परिवेश से कोई चाय बेचने वाले हैं, कोई पकौड़ा तलने वाले आए हैं, लेकिन जैसा ही बढ़िया चीज़ हुआ तो ये इनको भूल जाते हैं क्या होता है। और ये दिखाना चाहते हैं कि जब मैं पीछे वाले जो मेरा स्थिति था वो बहुत बढ़िया था। एक कहा जाता है कि आदमी औकात बदलते ही, समय बदलते ही अपना सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि हाईवे पर कैसे लोग मरा था। और कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया, ये भी एक अवसर के रूप में ही देख रहे थे। लोगों ने आत्महत्या कर लिया, ये भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। आज बजट का भी जो बनाया गया, बजट में जो प्रोविज़न किया गया, किस तरह से किया गया, इसको भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी चौपट हो चुका है। और कोरोना काल में ये था कि जो 50% अमीर थे, जो आज देश में 100 से ऊपर अरबपति बन चुके हैं, ये भी एक कोरोना काल के अवसर देख सकते हैं कि देश की संसाधन जो है वो मैंने 15-16% के पास भरपूर पड़ा हुआ है, और वो 16% लोग इस देश पर मैंने राज कर रहे हैं। चाहे अडानी जी हों, चाहे मुकेश अंबानी जी हों। अब कृषि बिल को पारित करवा दिए, किसान दंगा भड़ गया, ये भी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी कारण बोला जाता है कि जब आदमी कोई पढ़ा लिखा रहता है, उसको सोच समझ के बोलता है। इसी प्रधानमंत्री के पद पाने से नहीं हो जाए। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई ही प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम बोलने वाले या समझने वाले क्या बोल रहे हैं। यहाँ सारा 1.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं, ये भी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। मैंने खुशी मना रहे हैं। अरे वैक्सीन का इंडिया में तो डेली रिसर्च हो रहा है, वो वैक्सीन तो कोई ही बना सकता है। इसका मतलब ये कि किसी के घर में इतना 1.5 से पौने 2 लाख मर गया कोरोना के नाम पे, ये भी इसको भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। लॉकडाउन लगाया, ये भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। पूरा लोग तरह बेरोजगार हो गया, चाहे शिक्षा से लेकर के स्कूल से कितने लोग का वॉकआउट हो जाएगा, कितने लोग शिक्षा से वंचित हो गए, यही अवसर के रूप में देख रहे हैं। क्या हो रहा है देश में, ये हर चीज़ को अवसर के रूप में ही देख रहे हैं। ट्रेन में कितने लोग भूख से मर गए, ये भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। गलवान घाटी में जो झड़प हुआ, वो भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। ये चाइना इधर घुस रहा है, वो भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। नेपाल भारत के जो क्षेत्र 3-4 है उसको नक्शा में अपना दिखा रहा है, ये भी अवसर के रूप में देख रहे हैं। ये क्या अवसर है? ये तो यही समझा सकते हैं। पुलवामा अटैक में हुआ, वो भी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। ये चलते कि उसके बाद बालाकोट पर अटैक किया, तो ये चाहते थे कि इस तरह के अटैक हो तो मैं पाकिस्तान को दिखाना चाहूँ, ये भी अवसर ही है। इस तरह जब आप देख लीजिए कि जब से सरकार बनी है, देश में अशांति फैला, वो भी एक अवसर के रूप में ही देख रहे हैं। चलिए, आपने अभी चर्चा किया बजट की, तो मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। कि 2014 में यही हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रचार के टाइम में बोला करते थे हम देश बिकने नहीं देंगे, और बड़ी बातें करते थे। बेरोजगारी, सबके अकाउंट में 15 लाख। हाँ, बेरोजगारी की बातें करते थे। हाँ। और अभी के बजट में बहुत सारी चीज़ों का विनिवेश 74% और
LIC 49 से 74%, हाँ और LIC जो लेके, सरकारी बैंक और जब वाले ये सत्ता LIC में, लेके, ये बस। पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती थी इसका बहुत बड़ा विरोध करती है। हाँ। और हालांकि 14 में भी इन्होंने बोला था बिकने नहीं देंगे। अब रेलवे से लेके LIC से लेके सारी चीज़ों को बेचने की बातें कह रहे हैं, विनिवेश की बातें कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए यही तो ये अवसर देख रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। जब शुरू में आए थे तब जब इस तरह से कानून नहीं बना था, अध्यादेश ला रहे थे, ये तो अवसर ये देखते थे कि मुझे सत्ता मिले कि देश बिकने नहीं दूंगा, कि देश को इस तरह से मैं बेच दूंगा कि पता ही नहीं चलेगा। और दो सार्वजनिक बैंक को ही बेचने की बात हो रही है, LIC जैसे संस्था को बेचने की बात हो रही है। और तो ये समझ लीजिए कि ये क्या कर रही है, अवसर के रूप में देख रहे थे कि मुझे सिर्फ सत्ता मिले। और अमित शाह अपने को पटेल साबित करना चाहते हैं। पटेल कभी नहीं बन सकते हैं। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, तो ये सोचते हैं कि मैं उनसे ऊपर बन जाऊंगा, नहीं बन सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देश के लिए, सबके संप्रदाय के लिए एक किया, 567 रियासत को एक किया। इन्होंने तो देश का जो बचा हुआ रियासत क्षेत्र उसको भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं दंगा के नाम पर। ये भी एक ही अवसर ही देख रहे हैं। और ये जो अभी बजट में जो लाया है इन्होंने, कि जो दिखा रहे हैं कि मैं इतना 15 लाख डाल दूंगा, ये एक बहाना था। ये क्या बोलते हैं, ये जुमला भी कहते थे। आज तक ही देश में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा धोखाबाज प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। ये भी एक देश के लिए दुर्भाग्य है, या देश के लिए अवसर कहिए या दुर्भाग्य अवसर कहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री मिले हुए हैं कि सारा देश के संसाधन बिक रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, या जो भी गवर्नमेंट बनी, लेकिन इस तरह से न सरकारी संस्था पर वो हावी नहीं होती थी तो हर चीज़ अपने कंट्रोल में लाते थे। आज कृषि बिल के रूप में ले लीजिए, ये भी उसी अवसर के रूप में ही देख रहे हैं। लाल किला पर झंडा फहरा दिया, धार्मिक झंडा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने हुए, क्या इनका लैंड ऑर्डर मेंटेन होता? ये अवसर नहीं है, ये सिर्फ अवसर बना करके सत्ता में आने का अवसर था कि कभी बालाकोट पर अटैक करके अगर फिर कुछ करेंगे, या चाइना पर तो अटैक करके देख लेना, तब न माना जाए कि देश के लिए अवसर है। ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है LIC का जो ध्येय वाक्य है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अब उसको परिवर्तित करके वो ये करेगा कि ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे? ऐसे भी वो अपने को फकीर घोषित कर दिए हैं कि एक झोला लेके आए, एक झोला लेकर के जाऊंगा। ऐसे भी वो करेंगे। तो उस जीवन के साथ क्या, जीवन बचेगा तब ना जीवन के साथ आप रहिएगा। जीवन का तो सब यहीं बिक गया, संसाधन बिक गया। स्टेट में देख रहे हैं क्या हाल है। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो हाईवे 5-7 स्टेट में हाईवे के लिए प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ दे दिए हैं। तो तार इलेक्शन जीत जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, और ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, ये जब प्राइवेट के हाथों में चले जाएंगी तो आरक्षण का तो कोई मैटर रहेगा नहीं, सोशल जस्टिस का नहीं, ये सब हर जगह देश में दंगा फसाद की बात हो रही, जाएगा ही नहीं। अभी जो डीजल पर 4 रुपया सेस लगा दिया, पेट्रोल पर 2.5 रुपया लगा दिया गया। अब 10 दिन के अंदर देखिए कितना हंगामा होता है। गवर्नमेंट को चलना मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दुर्गति हो रही है ये 2024 तक ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी? नहीं, कार्यकाल तो पूरा, इस पर तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ये तो अलायंस पार्टी, अलायंस जो गवर्नमेंट में है या फिर जो उनके मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे क्या कर रहे हैं, शिक्षा में नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं चलेगी। अगर गवर्नमेंट गिरती है तो डबल भार देश पर पड़ेगा। वो इशू नहीं है। ये सब दंगा फसाद किसी तरह शांत करना, बस यही चीज़। इसके पीछे मकसद उनका है कि दंगा फसाद होता रहे चर्चा और समय कटता रहे, ताकि देश के नागरिकों को ध्यान बढ़ते रहे, मेन मुद्दे से भटकते रहे। मेन मुद्दे पर आना नहीं है। अनावश्यक रूप से 20,000 करोड़ खर्च करके संसद भवन नया बनाते रहना। दूसरी जो डायरेक्शन का RSS का जो अलायंस जो है वो देते रहे, वो उस पर करना। और दंगा फसाद, और जब सारे जब सारे सरकारी विश्वविद्यालय और तमाम चीजें जब प्राइवेट हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो खत्म हो ही नहीं सकती है। आरक्षण तो खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, आजकल इतिहास उठा के देख लीजिए, BP सिंह से लेकर किसी को भी जो भी आरक्षण में हाथ पैर मारा है, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, वो सब खत्म हो गई है। तो मतलब जब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर उसमें आरक्षण कैसे रहे? नहीं होगा नहीं होगा ना। खुद प्राइवेट होने के पहले खुद सरकार प्राइवेट बन जाएगी। अच्छा।